नमस्कार दोस्तों, मैं मऊ जनपद के अंतर्गत दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है, खड़िच्चा नाम से यह गांव है। आज मैं उसी गांव में उपस्थित हूं और इस गांव के किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये पीछे मेरे देख रहे होंगे, ये धान की फसल है और ये खेत में पानी भी है और धान पूरी तरह से पानी में ज़मीन पर लेट गया है। इससे जिन किसान भाई का यह खेत होगा, जिन्होंने इसको पैदा किया होगा, इस धान की फसल की बुआई की होगी, आज वो काफ़ी परेशान है क्योंकि 2-4 दिन में यह धान सड़ जाएगा और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। किसानों के लिए कितनी यह बुरी खबर है और वो कितने परेशान होंगे जिन्होंने सिंचाई किया होगा, खाद डाला होगा और उसके बाद जब उसको काटने पीटने का समय आया तो गलत समय पर बारिश हो जाने की वजह से सारा कुछ नष्ट हो गया। मेरे साथ खड़िच्चा गांव के कुछ किसान हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद जी। क्या समस्या है आपको? बारिश होने की वजह से पूरा फसल हमारा गिर गया है। अच्छा। और गिर करके जम गया है, हरा हो गया है। अब काटने लायक नहीं है, बहुत परेशान है हम लोग। 2 मंडा में 6 दिन 7 दिन लगता है निकालने में। और कुछ धान जो है हरा हो गया है जमकर। अच्छा, इस समय जिस धान को पक जाना चाहिए वो दोबारा पानी ज़्यादा होने की वजह से हरा हो गया हाँ है। जी, हरा हो गया है, बड़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, तो सरकार या अपने सीनियर अधिकारियों से क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे भाई हम लोगों को कुछ सहायता मिले सरकार से कि हम लोगों का रोजी रोटी चले। और पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल सकता है सर, क्या करें हम लोग, इतना तबाह है। अच्छा, हर साल ऐसा हो जाता है क्या कि खेत में पानी लग जाता है या गलत समय पर बारिश हो जाने की वजह से आप लोगों की फसल नष्ट हो जाती है? 5-6 बरस से साहब एकदम कुछ ना मिलेगा। हाँ, 5-6 वर्ष से ऐसा होता है। 5-6 बरस से। पहले की स्थिति सही थी? हाँ, पहले ठीक था। चलिए, क्या नाम है सर आपका? रविंद्रनाथ जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि क्या है, सब सामने जी। हमारा खेत है, गिर गया सब धान, सड़ रहा है इसमें हैं, और इसमें से कुछ अब मिलने वाला नहीं है, और क्या बताया जाए। अच्छा, ये लगभग कितने दिनों में धान की जो फसल है, कब इसकी बुआई होती है और कब तक यह तैयार होता है? जुलाई में इसकी होती है बुआई जी। और अक्टूबर में यह जो है हो जाता है। जी। बारिश सब हो चुकी है और एकदम सब तो बर्बाद है ये भी। अच्छा, थोड़ा बहुत इसमें से आपको मिलेगा कि ये पूरा नष्ट हो जाएगा? क्या मिलेगा, मुश्किल है इसमें से मिलना, मिल नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने जो धान की बीज खरीद कर बीज तैयार किया होगा, फिर उसकी रुपाई करवाई होगी, आपने खेत में लेव लगवाया होगा, खाद बीज जो भी आपका अब तक आपने जो भर्ती लगाई है, सारा कुछ आपका नष्ट हो गया। कुछ नहीं मिलने वाला है, सब रद्द हो गया है। इससे अगली फसल को भी कुछ नुकसान पहुंचेगा पूरा क्या? नुकसान होगा, पूंजी नहीं बची है हम लोगों के पास अगली फसल के लिए। क्या बुआई होगी, जनवरी तक तो यही रह जाएगा पानी, कब बुआई हो पाएगी अब इसकी। अच्छा, इसके बाद की जो फसल आती है वो गेहूं की है। हाँ जी। अगर खेत फ्रेश रहता है तो कब तक गेहूं की बुआई हो जाती है? वही दिसंबर के पहले, नवंबर में हो जाती है। लास्ट दिसंबर? हाँ, लास्ट दिसंबर। यानी खेत जब सही रहते हैं तो लास्ट दिसंबर तक गेहूं की बुआई कर दी जाती है। लेकिन जिनके खेतों में पानी है, जिनका खेत जनवरी तक खाली होगा, वो लोग समय के विपरीत अपनी गेहूं की बुआई करेंगे। और ये जो मेरे साथ किसान है, ये बता रहे हैं कि इनकी ये फसल नष्ट हो गई है, तो फिर इनकी जो पूंजी लगी है वो नुकसान हो गया, तो अगली धान की फसल की बुआई करने के लिए भी इनको काफ़ी परेशानी होगी। क्योंकि ये किसान लोग हैं, इनकी बाहरी कोई इनकम नहीं है, तो ये लोग खेती करके ही खेती से ही जो उपज होती है उससे ही अपनी रोजी रोटी का उपाय करते हैं। क्या सरकार से कहना चाहेंगे आप? सहायता चाहेंगे हम लोग, कुछ मिले हम लोगों को फसल की बुआई के लिए।
जीविका के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। चलिए, जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार मुआवजा देती है, ठीक उसी प्रकार इन लोगों का है। बाढ़ पीड़ितों में बाढ़ आने की वजह से फसल नष्ट हो जाती है, कट जाती है, बह जाती है। इन लोगों का भी तेज़ गलत समय पर ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो बारिश के साथ अगर आंधी आ जाए तो इनकी फसल गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो पानी में फसल गिरती है वो 2-4 दिन के अंदर ही सड़ जाती है, गल जाती है। जैसे चने को आप शाम को भिगो देते हैं, सुबह उसमें से अँखुआ निकल जाता है, वो जमने लगता है। उसी तरह 2-3 दिन तक यह धान जब पानी में रहेगा तो यह जमना शुरू हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। वह फिर खाने के या चावल बनाने के उपयोग में नहीं आ पाएगा। इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। गांव में कोई अधिकारी इनकी समस्या सुनने आता नहीं है, ऊपर तक इनकी बात पहुंच नहीं पाती है, इसलिए ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इनकी समस्या को भी सरकार को सुनना चाहिए और इनके दुख को समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। जी, क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि किस दिन धान गिर जा रहा है, बरसात हो रही है, बेसमय की बरसात हो जा रही है, और समय पर एक तो 6 महीने बारिश हुई, और सारे धान जब गिर जा रहे हैं तो किसान का एक तो डीजल का भाव मांग है, पेट्रोल मांग है, जुताई मांग है, सारी चीज़ खाद बीज मांग है। तो जब सारी लागतें लग जाने के बाद किसान क्या करें जब सारी फसल नष्ट हो जाती है? तो इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो उचित मुआवजा दे, जिसे बाढ़ पीड़ितों को देती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और गेहूँ की बुआई भी लेट हो गई। लगभग आपका कितना नुकसान हुआ होगा? हमारा तो कम से कम 1.5-2 बीघे का नुकसान हुआ है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? छेदी मौर्य। जी, क्या समस्या है आपको? समस्या है कि जो धान की फसल बुआई हुई थी वो चक्रवाती हवा चलने से जो है सब नष्ट हो गई, सब पानी में गिर गया है और जो है वो जम गया है, और आगे कुछ मिलने वाला है नहीं। जो लागत हम लगाए हैं वो भी मिलेगा नहीं, और दूसरी बात की कहना कि जो आगे की फसल है पानी तो दिसंबर तक निकलेगा, इसके बाद जनवरी में बुआई होगी, और असमय बुआई होने के कारण अगली फसल भी मतलब प्रभावित हो सकती है। इनके कहने का मतलब यह है कि ये जब तक खेत खाली नहीं होगा पानी से, तब तक ये गेहूं की भी फसल नहीं समय से बो पाएंगे, और इनका नुकसान ही नुकसान है। क्या नाम है आपका? श्रीचंद साहब जी, हमारी समस्या है कि साहब बारिश होने से सब धान हमारा गिर गया है, और कोई काटने पीटने में बहुत दिक्कत है, पानी है, छानना पड़ता है, समस्या है हम लोगों के पास। एक दिन का काम 4 दिन में हो रहा है, वो भी नहीं होने लायक है पानी की वजह से। अच्छा, थोड़ा इसको बताइए, जब ये धान की फसल आपकी गिर गई है और पानी में है, तो इसको फिर आप लोग निकालते कैसे हैं? उसको निकालने के लिए साहब खटिया पर उसको हसुआ से काट कर खटिया पर रख कर बोझा बांध कर। आइए, फसल पकने के बाद जब धान की पिटाई की जाती है तो इसके बारे में जानते हैं कि जो फसल गिरी नहीं रहती है खेत में, वो कैसे साफ़ किया जाता है उसको, और जो फसल खेत में गिर जाती है उसको साफ़ करने में कितना समय लगता है। गांव के भाषा में धान को पीटना बोलते हैं, धान की पिटाई की जाती है। क्या नाम है आपका? रूबी। जी, क्या कर रही हैं आप? धान पीट रहे हैं। तो ये आप दिन भर धान की पिटाई करती हैं, यानी मजदूरी करती हैं। शाम को आपको धान की पिटाई आपकी मजदूरी मिल जाती है? पहले मिल जाता था, मगर ना फसल गिरने की वजह से 3-5 हो रहा है, मतलब 100% में 12% मिल रहा है। खाना बता दिया आपका? अच्छा, ये धान आपे का पिटा था? ये आप जैसे पिटवाओ थे धनवा के मजदूरी भी ना देते हैं? धान का हाइए ना है तो मिस सकती है। धान आपको कुछ मिला आपके माँ से कि ना मिली? क्या मिल रहा है ये मैं कैसा नहीं निकाल लग दिया, देखा नहीं ये को दाना निकाले वाला है तो ये ले जाके दे दिया। योगी जी के देता हूँ। अच्छा, चलिए, ये वृद्ध है, औरत है, इन्हीं की धान है यहाँ। और ये देखिए,
मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये धान की फसल है जो पानी में नीचे गिर गया था और देखिए ये जम गया है। इसमें से इनको खाने लायक मान के चलिए कि 100% में से अगर 10% मिल जाए तो वो ज़्यादा है। और ये लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि बुजुर्ग महिला, इनके घर कोई आदमी भी नहीं है, तो सारा कुछ इन्हीं को देखना पड़ता है। 2-3 मजदूर लगवा कर ये धान की सफाई पिटाई करवा रही हैं और ये इनको मजदूरी भी देने के लिए धान से इनको प्रॉफिट नहीं होगा और ये काफ़ी परेशान है। योगी जी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे उनसे? ओ जे भैया के एकदम से ओकर खेते में धान ना जम गेल, कहाँ से मजूरी गई, कहाँ से लड़का खाई हम, ये ना